सदाप्रभु परमेश्वर नाम धन्य हेवे आंब मानकर मुक्तिदाता प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे आपण मानक मोर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए। सदाप्रभु आंब मानक बहुत प्रेम करुचंती। आंब मानक सुस्थ करवा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। ऐश्वरिक आरोग्य यही प्रसंग नहीं आम ईश्वर वाक्य अध्ययन कर आसीचु। ईश्वर वाक्य हेउची औषध। यही विषय आम गत भागरे अध्ययन करिथिलो। आज मध्य आसंतु आम ऐश्वरिक आरोग्य यही विषय नहीं ईश्वर वाक्य अल्प समय अध्ययन करिबा। ईश्वर वाक्य आंभ मानक पाई औषध अटे। ताहा आंभ मानकर शरीर को सुस्थ करे। जीसु जेतेबेले एही जगत रे बंचितिले अनेक लोक माने बहुसंख्य लोक माने ताहांक निकटक आसिले। हेले से ईश्वर थिले। जीसु पिता परमेश्वरंकर पुत्र बोले आमे जानिचु, किंतु से स्वयं ईश्वर अछंती। जहन प्रथम अध्याय रे पर लिखा है आद्य रे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले। जेउ वाक्य ईश्वरंक संगे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले। जहन प्रथम अध्याय 14 पदरे लिखा है सेही वाक्य देहवंत हेले। जेउ वाक्य विषय रे प्रथम पदरे कहा जायछि से ईश्वर थिले बोली, सेही वाक्य देहवंत हेले। आंभ मानक मध्य रे से वास कले। आंभ मानक परी एई शरीर रे से वास कले। कलसियो 2 पर्व 9 पदरे एपर लिखा है कृष्णक ठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत होई वास करे। जीसु आपना गौरव छाड़ी स्वर्गर आंभ मानक पाए ओह्लाई आसिले। सेही जीसु कृष्णक विषय रे एठा लिखा है कृष्णक ठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत होई प्रकाश कला। जीसु कृष्णक ठारे पवित्र आत्मा संपूर्ण भाव रे वास करुथिले। आत्मार 9टी दान जीसु कृष्णक ठारे कार्य करुथिला। तांक ठारे कोनोसी वरदानर अभाव नथिला। समस्त वरदान जहाँ प्रथम कोरिन्थिय 12 अध्याय लिखा है ताहा संपूर्ण भाव रे तांक ठारे कार्य करथिला। जदि जीसु तांकर अंगुठी बढ़ाइले अनेक आश्चर्य कर्म घटिब, एपरी शक्ति तांक ठारे थिला। किंतु जेतेबेले बहु संख्यक लोक तांक निकटक आसिले हेले जीसु कोन कले? समस्तक बोली कहिले आ समस्तक तळे पकाई देले कि समस्ते देख मोर शक्ति केते अछि बोली काहाकु से देखाई नथिले। तेबे से कोन कले? लोकलिखित सुसमाचार 5 पर्व 15 पद आमे पढ़िबा। आउ बहु संख्यक लोक सुनिबा निमंते और अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबा निमंते एकत्र हेबाक लागिले। जीसुक निकटरे बहु संख्यक लोक आसिले, उपस्थित हेले। कोण पाई आसिले? प्रथम विषय लिखा है सुनिबा निमंते। माने तार अर्थ कौन? जीसु जुआडे गले भी सेमानक उपदेश देउथिले, सेमानक ईश्वरक विषयक ज्ञान सुनाइले। ईश्वरक वाक्य से सुनाइले, ताहा सुनिबा निमंते लोक माने आसिले। आउ द्वितीय विषय लिखा है अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबा निमंते आसिले। केवल सुनिबा निमंते नहीं, सुनिबा निमंते आउ अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबा निमंते। तेबे एही 2टी विषय मध्य जीसु करुथिले। आ लूक 6 अध्याय 18 पद मध्य हमें पढ़िबा। से माने ताहांक वाक्य सुनिबाक ओ अपना अपना रोगरु सुस्थ हेबाक आसीथिले। आउ जेउ माने असुचि आत्मा गुड़ाक द्वारा क्लेश भोगुथिले से माने सुस्थ करागले। जे माने रोगग्रस्त थिले से माने मध्य सुस्थ हेले। आउ जे माने असुचि आत्मा गुड़ाक द्वारा कष्ट पाउथिले, क्लेश भोगुथिले से माने मध्य सुस्थ हेले। हेले से माने केवल रोगरु असुचि आत्मारु उद्धार पाइबा पई आसी नथिले। प्रथमे लिखा है ताहांक वाक्य सुनिबाक आउ सुस्थ हेबाक आसिले। प्रथम विषय सुनिबा आउ द्वितीय विषय हैला सुस्थ हेबा। हेले ईश्वरंकर वाक्य जेतेबेले आमे सुनिबा आंभ मानकर शरीर सुस्थ हेबो। एही विषय के आंभ माने बुझिबार अछि। जीसु कहीं सबुआडे प्रचार कले। ईश्वरक राज्य विषय रे एते समय नहीं से प्रचार कले ताहा से माने जेपरी सुनिबे
ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ 3 ଦିନ ଧରି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବସି ସେଟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ତାହା ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିବେ, ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ବି, ଏକ ମରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଲେ ବି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଔଷଧ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ବି ଏହି ଔଷଧ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବ। ଏହି ଔଷଧ ଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଔଷଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଔଷଧ ଅଟେ। ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିଲେ, ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ପରି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ଯିଏ ତାହା ଶୁଣିବ, ଯିଏ ତାହା ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତାହାର ଆତ୍ମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଏଡ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ସେଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି, ହେଲେ ତାହା ଭଲ ଜୀବନ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବ ସେହି ଜୀବନ। କାହିଁକି ସେଥିରେ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ରୋଗରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହେଲେ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ମହାନ ଅଟେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ କିଛି ମାସ ହେଲେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ମହାନ ଅଟେ। କିଛି ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛୁ, ଔଷଧ କିଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ମଙ୍ଗଳ କରିବ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି 3-4ଟା ଟାଇପ୍ର ଔଷଧ ଦେଲେ ଆମେ ଭଲ କରି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଲାଗୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା କେମିତି ଖାଇବା, କେତେବେଳେ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା କେବେ ଖାଇବା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ଉପରବେଳି ଖାଇବା କି, ଆଉ ରାତିରେ ଧଳାଟା ଖାଇବା କି, ଏପରି ଆମେ ସେଟା ଭଲ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଜଣେ ଏପରି 6 ମାସ ଔଷଧ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ପାଇନାହିଁ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ହେଭି ଡୋଜ୍ର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମୁଁ ଦେବି। ସେହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଔଷଧ ଅଟେ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନେବେ, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେଇ ତାହା ଶୁଣିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଔଷଧ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖୁଛୁ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅଛି। ଲୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ, କୌଣସି ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ
आम्भमानक जीवन रे आम शरीर रे निश्चय कार्य करिब एहा प्रति आमे विश्वास करिबा। एही वाक्य सुनिबा समय रे ही तांकर जीवन ईश्वरकर जीवन आम जीवन रे आसे। कारण वाक्य तो जीवंत वाक्य अटे। सही वाक्य सुनिबा बेले ईश्वरकर जीवन आम जीवन रे आसे। माथ्यू 13 अध्याय 15 पदर एपर लेखा है कारण एही लोकंकर हृदय जोड़ हैला से माने कान रे कष्ट रे सुनिले और अपना अपना आखि बुझिले जेपरी से माने आखि रे देखिबे नहीं और कान रे सुनिबे नहीं और हृदय रे बुझिबे नहीं पुणी फेरी आसिबे नहीं आउ आंबे से मानक सुस्थ करिबो नहीं। जीसु यही कथा कहउचंती। किछि लोक माने अछंती से माने ईश्वर को वाक्य आग्रह रे सुन नाहंती। से माने बहुत कष्ट रे सुनंती जेपरी से माने आखि रे देखिबे नहीं एपरी से माने आखि बंद करिचंती जेहेतु से माने भल कर सुनिले नहीं से माने अपना हृदय रे ताहा बुझिले नहीं से माने मन फेरिले नहीं सेतिपाई सदा प्रभु से मानक सुस्थ करि पारले नहीं। तेबे तार अर्थ कौन जे माने सुनंती से माने हृदय रे बुझी पारंती से मानक सदा प्रभु सुस्थ करंती। जदि मो ईश्वर वाक्य प्रति आग्रही हेबी नहीं ताहा मु पढ़ी नहीं ताहा शुणिबी नहीं तेबे सदा प्रभु मते की परी सुस्थ करिवे। कारण मु तो औषध मते दरकार नहीं बोली कहूची तेबे ईश्वर ठारू मो सुस्थता पाई पारबी नहीं। अनेक समय रे आम्भ माने ईश्वर वाक्य प्रति एते गुरुत्वपूर्ण स्थान देई न हो। गोटे औषध केते मूल्यवान बोली आमे भाबुछु सेतिकी मध्ये आमे ईश्वर वाक्य प्रति गुरुत्वता देई नहीं। अनेक वर्ष तले केनेथ हेगिन बोली जने ईश्वरकर दास थिले से जेते बेले जन्म हेले से समय रे ही देखा गला जे तांकर हृदय ठीक भाव रे विकसित होई नथिला। सेतिपाई अनेक डाक्टर्स माने कहिले एही छुआटा बहुत दिन बंचिबो नहीं जल्दी मरि जीवो बोली तांको विषय रे कहूतिले किंतु आश्चर्य भाव रे से 16 वर्ष पर्यंत मरि नथिले किंतु तांकर शरीर रे दुर्बलता थिला। 16 वर्ष होइथिबा बेले तांकर शरीर रो तळ भाग रे रक्त संचालन नथिला ब्लड से आडकु जाई पार नथिला। तार फल रे कोन हैला तांको कोटि शून्य होई गला आउ तांकर दुई गोड़ रे संवेदनशीलता नथिला। तांकर गोड़ रे जहा कले भी से जानी पार नथिले से पूरा शଯ୍ୟାगत हेले। अनेक मास धरी से शଯ୍ୟା स्थायी थिले। अनेक बड़ बड़ प्रसिद्ध डॉक्टर्स माने तांक चिकित्सा देउथिले हेले से माने कहिले आउ किछि करा जाय पारिबो नहीं से बहुत जल्दी मरि जीवो बोली कहिले हेले सही हेगिन छोट बेलरु जीसु को जानिथिले तांको हृदय रे जीसु को ग्रहण करिथिले। दिने कोन हैला पवित्र आत्मा तांको भीतर प्रेरणा कले। तांको पाखरे बेड रे गुटे बाइबल थिला ताहा नहीं पढ़ो बोली ईश्वरंकर आत्मा तांको अंतर रे कहिले। से सब बेले सही बाइबल नहीं कि पढ़िबाक आरंभ कले। दिने जने डॉक्टर आसिले सही डॉक्टर जानिथिले जे ए पिलाटा आउ केते दिन रे तो मरि जीवो बोली से कहिले काहेकि सब बेले बाइबल पढुछो किछि कॉमिक्स बुक तुमे पढ़ो हसियार बही किछि गेले पढ़ो मु देबी बोली से कहिले से तांको उत्तर देले नाई आज्ञा मोर समय नहीं सेटा सब पढ़िबा पाई मोर समय नहीं एपरि से कहिले आउ सब बेले बाइबल पढ़ुतिले ईश्वर वाक्य से पढ़ुतिले से सब बुझी पार नथिले किंतु सदा सर्वदा ताहा पढ़ुतिले। दिने कोन हैला से मार्क 11 पर्व पढ़ुतिले से समय रे पवित्र आत्मा अटकी गले। 23 और 24 पद से पढ़िले सेथिरे पर लिखा है मु तुम्भ मानक सत्य कहूछि जे केही एही पर्वतक तो उठी समुद्र रे जाई पड़ बोली कहिबो आउ अपना हृदय रे संदेह न करी जहा कहूछि ताहा घटिबो बोली विश्वास करिबो ता निमंते ताहा घटिबो। अतएव मु तुम्भ मानक कहूछि तुम्भ माने जहा जहा प्रार्थना कर और माग से सब पाई वछ बोली विश्वास कर सेथिरे सेही सब पाइबो। एही 24 पद पढ़िला परे पवित्र आत्मा अटकी गले।
बारंबार सही पद पढ़ा पाए से प्रेरणा देले से पढ़िले जे कही जीए हेले भी जदि से यही पर्वतक तू उठी समुद्र रे जाई पड़ बोली कहब आउ मु जहा कहूची ताहा घटिब बोली किछि संदेह न करी आपना हृदय रे जदि से विश्वास करिब हेले ताहा घटिब। तुम माने जहा जहा प्रार्थना करिब और मागिब ताहा सब पाई ओछ बोली विश्वास कर। प्रथमे तुमे विश्वास कर सेथिरे सेई सब पाइब। जेतेबेले एही पद से पढ़िले तांक मन रे विश्वास जात हैला। सदा प्रभु मोर प्रार्थना शुणिबे मते सुस्थ करिवे बोली जदि मो विश्वास करिबी मो प्रति ताहा घटिब बोली से विश्वास करिबाक लागिले। हेले एही पदटी इंग्रजी रे एपर लिखा है व्हाट थिंग्स सोएवर यू डिजायर यू प्रे। माने प्रार्थना करिबा समय रे तुमे जहा इच्छा करिवो मागिबो ताहा तुम्भ माने पाई ओछ बोली विश्वास कर सेतिरे तुम्भ माने पाइब। केवल माग नहीं जहा तुमे इच्छा करिवो और मागिब ताहा तुमे पाइब। से कहले प्रभु मु इच्छा करुछि तुमर वाक्य कौन कहूची प्रार्थना रे तुमे जहा इच्छा करी मागिब ताहा पाई ओछ बोली विश्वास कर। प्रभु मु विश्वास करुछि मोर इच्छा कौन मोर सांग माने समस्ते आनंद रे इयाडे सेयाडे जाउछंती खेलुछंती पाठ पढ़िबा पाई जाउछंती हेले मु एपरी सजियारे अछि एहा मु चाहू नै मु मध्य सेमानक परी चालिबी मु मध्य सब आडे जीबी बुलिबी एहा मु इच्छा करुछि प्रभु मु जहा इच्छा करुछि ताहा तुमे देई ओछ बोली मु विश्वास करुछि हेले मु पाइबी मु निश्चय सुस्थ हेबी मु चालिबी मु एही जगत रे बंचिबी मु आउ मरिबी नहीं बोली तांको मन रे से विश्वास कले। से सदा सर्वदा सही पद के देखुथिले आउ ताहा पढुथिले ताहा तांकर मन रे ध्यान करथिले। जे माने तांको पाखरे थिले से माने एहा को विश्वास कले नहीं किंतु से तांकर विश्वास को परित्याग कले नहीं। प्रभुकर वाक्य जहा कहूची ताहा सत्य अटे मु एहा पाइबी बोली से विश्वास रे दृढ़ हेले। ईश्वर का आत्मा तांकर मन रे कार्य कले से प्रभुकर वाक्य को ग्रहण कले ताहाकु से नेले तांकर अंतर रे सही औषध को से नेले ताहाकु से विश्वास कले सदा सर्वदा ताहा ध्यान कले विश्वास कले मो सुस्थ हेबी बोली से भाबुतिले दिने सदा प्रभु तांक शरीर रे मध्य कार्य कले आश्चर्य भाव रे से सुस्थता पाइले। समस्त डॉक्टर्स माने आश्चर्य हेले कारण प्रसिद्ध डॉक्टर्स माने से आउ केते दिन रे मरी जीव बोली रिपोर्ट देइथिले तांको विषय रे एहा कि से मानकर रिपोर्ट थिला किंतु ईश्वरकर वाक्य से मानकर रिपोर्ट के विफल कर देला। मनुष्यर रिपोर्ट विफल हो गला कारण से ईश्वरक वाक्य प्रति विश्वास कले। तापरे सही घटना परे से अनेक वर्ष प्राय 70 वर्ष बंचिले तांकर पिला छुआ नाती नातुनी समस्तक से देखिले 86 वर्ष पर्यंत एही जगत रे से बंचितिले ईश्वरकर वाक्य प्रचार करथिले। से जुआडे गले भी जो विषय रे प्रचार करथिले भी एही मार्क 11 पर्व 23-24 पदक से कहिबे जदि तुमे विश्वास करी एही पर्वतक उठी समुद्र रे जाई पड़ बोली कहिबो जदि तुमे विश्वास करिबो ताहा घटिब। तुमर मन रे जो इच्छा अछि ताहाक जदि ईश्वर ठारे प्रार्थना रे मागिबो तेबे पाई अछि बोली तुमे विश्वास करो सेथिरे तुमे ताहा पाइबो। एही वाक्य से सब आडे कहिबे कारण कोन सही वाक्य तांकर जीवन को परिवर्तन कला। जदि सही वाक्य से पढ़ी न थांते ध्यान करि न थांते विश्वास करि न थांते तेबे से मरि जाय थांते कि नहीं। सही केवल गोटे वाक्य तांको पुनर्जीवन देला। एही विषय को आमे जानिबार अछि बुझिबार अछि जे कौन से रोग हेले भी ईश्वरंकर वाक्य ताहाको परास्त करिवो। आज आम जीवन रे जे कौन सी रोग थिले मध्य ईश्वर वाक्य प्रति आमे विश्वास करिबा। ईश्वर वाक्य औषध अटे।
मोर रोगरू मते उद्धार करबा पाई ईश्वरक वाक्य औषध अटे बोली आमे विश्वास करिबा। ईश्वरक वाक्य पढ़िबारे सुनिबारे आमे समय बिताइबा। अन्य कौनसी विषय पाई आमे समय देबा नहीं। जेतेबेले हेगिन मृत्यु पाखरे थिले सामनारे थिले से ईश्वरक वाक्य पढ़िबा पाई समय बिताइले। अन्य कौनसी बही पढ़िबा पाई समय नथिला। केवल बाइबल पढ़िबा पाई तांकर आग्रह थिला। सेति पाई वाक्य पाई से समय देले। आम मानक जीवन रे आउ अनेक विषय करबा पाई आमे समय देउछु। आज बहुत काम होई गला बाइबल पढ़िबा पाई मोर समय नहीं। ईश्वरक वाक्य सुनिबा पाई मोर समय नहीं। आउ केते लोक माने अछंती अपना मोबाइल रे अपना सेलफोन रे आउ बाकी सब विषय देखंती सुनंती शेष रे से डेटा सरी जीव तापरे ईश्वरक वाक्य सुनिबा पाई मोर सुजोग नहीं। ईश्वरक वाक्य पाई आमे प्रथम स्थान देबा। जो ईश्वरक वाक्य आमर रोगरू उद्धार करने शक्तिशाली अटे सही वाक्य पाई आमे समय देबा। कारण ताहा ही आम मानकर औषध अटे। यही औषध समस्तंक पाई सदा प्रभु देइचंती कि नहीं। जी हेले भी जेकोसी लोक हेले भी ईश्वरक वाक्य प्रति जदि से विश्वास करिबो ताहाकु जदि से औषध भाव रे सदा सर्वदा ग्रहण करिबो तेबे ताहार शरीर रे वाक्य कार्य करिबो। जनक पाई कार्य करिबो आउ जनक पाई कार्य करिबो नहीं एपरि कोनसी भेद नहीं। ईश्वर काहाकु मुखापेक्षा करंती नहीं। हेले किछ लोक माने विश्वासी माने प्रचारक माने कहंती सदा प्रभु केते लोकंक सुस्थ करंती बेले बेले सुस्थ करंती आ बेले बेले सुस्थ करंती नहीं। तांकर इच्छा अनुसार से करंती बोली कहउचंती। ज्वर हेले गोटे पैरासिटामोल टैबलेट किनिछु खाउछु जदि से बटिका खाइला परे से जनक मु काम देबी नहीं ताकु सुस्थ करबाकु मोर इच्छा नहीं बोली सही औषध कहइबो कि मलेरिया हेले आमे समस्ते क्लोरोक्विन नउछु जनक शरीर रे मु काम करिबे नहीं मोर इच्छा नहीं बोली कौन सी औषध कहे नहीं। आमे यहाँ जानिछु गोटे बटिका खाइले समस्त तो समान कार्य करिबो बोली आमे जानिछु। से शिक्षित हेउ बा अशिक्षित लोक हेउ बटिका काम करिबो बटिका समान रूपे काम करिबो। से मूर्ख हेउ बा चतुर लोक हेउ से काम करिबो। तेबे ईश्वरक वाक्य जे आम मानकर औषध अटे एहा जीवंत औषध अटे एहा मध्य समस्तंक पाई समान भाव रे कार्य करिबो। मो जीवन रे ताहा कार्य करिबो कि बोली आमे संदेह करिबा नहीं। ईश्वरक वाक्य समस्तंक पाई दिया जायछि। एही जगतवासी प्रत्येकंक पाई ईश्वरक वाक्य दिया जायछि। माने तार अर्थ कोन समस्ते एही वाक्य ग्रहण करि पारिबे। एही औषध द्वारा एही जगतवासी समस्ते सुस्थता पाई पारिबे। हेले समस्ते सुस्थ हेबा कि ईश्वरंकर इच्छा अटे। एहाक आमे प्रथमे विश्वास करिवार अछि। सदा प्रभु जनक सुस्थ करिवे आउ जनक सुस्थ करिवे नहीं नहले जनक आरोग्य करिवे आउ जनक रोग देबे बोली जदि केही कहिले आपण ताहा विश्वास करंत नहीं। ईश्वरक वाक्य औषध अटे। एही औषध समस्तंक पाई अटे। जे विश्वास रे ताहा ग्रहण करिबो से बंचिबो। हेले एही जीवंत औषध किपरि कार्य करे आमे पढ़िबा हितोपदेश 18 पर्व 14 पद। मनुष्यर आत्मा ताहार व्यथा संभाली पारे मात्र भग्न आत्मा को किए सही पारे। एटारे मनुष्यर आत्मा विषय लिखाई। मनुष्यर आत्मा ताहार व्यथा संभाली पारे। आत्मा आउ व्यथा एही दुईटी पद मध्य की संपर्क अछि। मनुष्यर आत्मा ताहार व्यथा संभाली पारे भग्न आत्मा सही पारे नहीं। केते इंग्रजी बाइबल रे पर लिखा है द स्पिरिट ऑफ अ मैन विल सस्टेन हिम इन सिकनेस। माने मनुष्यर आत्मा ताक सस्टेन करिवो ताहार पीड़ा समय रे रोगग्रस्त होइतिबा समय रे ताहाक धोरी रखिवो। रोगग्रस्त होइतिबा बेले जदि मनुष्यर आत्मा दृढ़ अछि जदि ताहार बल स्ट्रेंथ अछि तेबे सेही
पीड़ारू सही रोगरू बाहरिबा पाई उद्धार हेबा पाई ताहा साहाय्य करिबो। सही आत्मा निजे साहाय्य करिबो। मनुष्यर आत्मा और शरीर यही दुईटी मध्य बहुत घनिष्ठ संपर्क अच्छी। आत्मा जदि दृढ़ अच्छी तेबे रोगग्रस्त हेले मध्य ताहाकु उठाई पारिबो। सही अवस्था रे ताहाकु धोरी रखिबो। हेले आमे जानिचु जे हमर चारि पाखरे सबु आडे अनेक जीवाणु अछंती। मु जोटी रहउची सेठी किछि जीवाणु नाही बोली आमे कहि हेबो नाही। बेले बेले अनेक जीवाणु भाइरस बैक्टेरिया सब आमर कान पाटी द्वारा आम शरीर भितर मध्य प्रवेश करुछि, किंतु सब बेले आमे रोगग्रस्त होई नाही। तार कारण कौन? आम्भ मानक शरीर रे रोग प्रतिरोधर शक्ति अच्छी। सही रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन करिबो? जदि एपरी भाइरस बैक्टेरिया आसिले ता सहित लड़िबो, ताहा जेपरी आम जीवन रे किछि क्षति करिबो नै, एथिपाई ताहा लड़िबो, ताहाकु से कैंसल करिदेबो, आम शरीर को सुस्थ रखिबो। जदि आमर आत्मा शक्तिशाली तेबे आम एही रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य अधिक हेबो। तेबे एही आत्मा आम अंतर रे जो आत्मा अछि ताहा किपरि शक्तिशाली हेबो? ईश्वर को वाक्य द्वारा ही ताहा शक्तिशाली हेबो। ईश्वर को वाक्य शक्तिशाली अटे, जीवंत वाक्य अटे। जदि सही वाक्य प्रति आपण आग्रही अटंती, सब बेले ताहा पढ़ंती, ध्यान करंती, जदि सब बेले ईश्वरंकर वार्ता सुनंती, तेबे आपणकर आत्मा शक्तिशाली हेबो। जदि आत्मा शक्तिशाली हेबो, आपणकर शरीर रे जे प्रतिरोधक शक्ति अछि ताहा मध्य वृद्धि पाइबो। हेले आम शरीर रो प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबा पाई एटा खाइले भल हेबो, सेटा खाइले भल हेबो बोली अनेक कथा कहउचंती। प्रकृत रे जदि आमर आत्मा विषय रे आमे सावधान हेबा, जदि आमर आत्मा को आमे शक्तिशाली करिबा, तेबे आमर एही शरीर रे मध्य प्रतिरोधक शक्ति अधिक हेबो। ए शैतान आमକୁ सबवेले अपेक्षा करि रहउछि। आमे जेते बेले दुर्बल हेबो बोली शैतान अपेक्षा करूछि, किंतु जदि ईश्वर को वाक्य आम माने प्रतिदिन खाद्य परी औषध परी आमे सब बेले आमे ताहाकु ग्रहण करिबा, आमे अंतर रे नेबा, तेबे आमे दिनकु दिन शक्तिशाली हेबा। जदि आमर आत्मा दृढ़ हेबो, प्रतिरोधक शक्ति मध्य बढ़िबो, वृद्धि पाइबो, तेबे जे कोनसी रोग आम भीतर आसिले भी प्रवेश करिबा के चेष्टा कले मध्य ताहा ता सहित लड़िबो। आमे आराम रे सुस्थ सबल रे 120 वर्ष बंची पारिबा। एहा को आपण विश्वास करंत। शैतान चाहुछि जे आमे आत्मा रे दुर्बल हेउ, हेले सदा प्रभु आम विषय रे चाहती जे आम्भ माने सदा सर्वदा शक्तिशाली हेउ। सेतिपाई सदा प्रभु पवित्र बाइबल रे अनेक थर कहउचंती, तुम्हे भय कर नहीं। जिहस्य प्रथम अध्याय रे सदा प्रभु जिहस्य को कहिले, तुम्हे बलवान और साहसिक हुओ। केबे मध्य सदा प्रभु काहाकु मध्य कहिनांती जे तुम्हे दुर्बल और क्लांत हुओ। से केबे मध्य कहूनांती। कारण कौन? आम्भ माने बलवान और साहसिक हेबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। आमे भय करिबा, आमे निराश हेबा, क्लांत हेबा ईश्वरंकर इच्छा नहीं। ताहा आमर आत्मा को दुर्बल करदेव। आम्भ मानकर आत्मा शक्तिशाली हेबा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। सही शक्तिशाली आत्मा आम्भ मानकर शरीर को पीड़ा समय रे धरी रखिबो। सही शक्तिशाली आत्मा रोग को परास्त करिबो और शरीर को सुस्थ करिबो। एही विषय को आमे जानिबा जे अंतर रे शक्तिशाली आत्मा और सुस्थ शरीर एहा ही ईश्वरंकर इच्छा अटे। आपणक प्रति ईश्वर एहा ही चाहंती। आपणकर आत्मा शक्तिशाली हेउ, आपणकर शरीर सुस्थ हेउ। सेथिबाई सदा प्रभु तांकर वाक्य रूप औषध आम मानक देइछंती। हितोपदेश 4 पर्व 20 आमे पढ़िबा, हे मोहर पुत्र मो कथारे मनोजग कर, मो वाक्य रे कर्ण डेर। ताहा सबु तुम चक्षुरु न जाऊ, ताहा सबु तुम हृदय मध्य रे
ଯତ୍ନ କରି ରଖ, ଯେହେତୁ ତାହା ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଜୀବନ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଓ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମୋର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ତାହା ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯତ୍ନ କରି ରଖ, ତୁମ ଆଖିରୁ ତାହା ନ ଯାଉ, ସଦା ସର୍ବଦା ତାହା ତୁମର ମନର ଧ୍ୟାନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ତାହା ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଔଷଧ ଅଟେ। ଆଉ 23ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ହୃଦୟରୁ ଜୀବନ ଜନ୍ମେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବା କାହାର କାମ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାମ। ମୋର ହୃଦୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବେ ନାହିଁ, ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଥିରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବନ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଜୀବନ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଆସେ। ସେହି ଆତ୍ମାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆସେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆସେ। ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ପାଇବି, ଯଦି ତାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତେବେ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ, ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହେବ। ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ନହେଲେ ମନ୍ଥର ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ନହେଲେ ମନ୍ଥର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇବେଲ କାଢ଼ି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେହି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅକଥନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ଉଠିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସବୁକୁ ତାହା ଦମନ କରିବ। ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଘରକୁ ତାଲା ଲଗାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ କବାଟ ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ, ତାଲା ଲଗାଇକି ଆମେ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି? ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଭିତରେ ପଶିବେ ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ ଚୋରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ଯେପରି ପଶିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଯତ୍ନ କରି ରଖୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମ ମନରେ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯେପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ, କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ହେଲେ ତାହା କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିବ। ଆମର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଆତ୍ମା ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏହା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣ
प्रथमे चेक करिबार अछि। प्रथम थिमोथी 4 अध्याय 6 पदरे पर लिखा है, एही समस्त विषय तुम्बे भाई मानक शिक्षा देले ख्रीष्ट जीशुंकर जने उत्तम सेवक हेब। पुणी तुम्बे जो विश्वास और उत्तम शिक्षार अनुगामी होई आसीअछ तत्संबंधी वाक्य द्वारा परिपूर्ण हेब। किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सब अग्राह्य कर, ईश्वर परायण जीवन जापन करबा निमंते अभ्यास कर, कारण शारीरिक व्यायाम अल्प विषय रे लाभजनक, किंतु ईश्वर परायणता इह काल और परकाल रे प्रतिज्ञा युक्त होई समस्त विषय रे लाभजनक अटे। एठारे प्रेरित पाउल थिमोथी को लेखुचंती, थिमोथी जने ईश्वर को सेवक थिले। एठारे दुईटी विषय कहउचंती, उत्तम भल विश्वासर शिक्षा तुमे ग्रहण कर, ग्राह्य कर, ताहा तुमे सुन, आउ वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सब तुमे अग्राह्य कर। जो विषय असार कहानी परि अछि ताहाकु तुमे अग्राह्य कर, ताहा तुमे सुन नहीं। आमर पाखरे पड़िसारे लोक माने कहंती जे गतकाली थिला से तो आज नहीं, सेमिति आज आमे अछु आमे आसंता काली नथिबो बोली कहिबे। समस्तंकर रोग हेउछि तो आम मानकर मध्य रोग आसीबो, समस्तंकर समान घटिबो बोली कहिबे। हेले आमे विश्वासी माने एही परि कथा सब आमे सुनिबा नहीं, ताहाको आमे ग्रहण करिबा नहीं। आमे एही पृथ्वी रे वास करूछु, एही जगत रे थिले मध्य आम माने एही जगतर नुह, आम माने ख्रीष्टंकर लोक, आम माने विश्वासी ओटो। विश्वास करिबा पई ईश्वरकर वाक्य आम मानक दिया जायछि। एही जगत रे अन्य लोकंक जीवन रे विश्वासी हेउ अविश्वासी हेउ ताहार जीवन रे जहा घटितिला सेही परि मोर जीवन रे मध्य घटिबो बोली आमे केबे भाबिबा नहीं, आमे विश्वास करिबा नहीं। सदा प्रभु तांक वाक्य रे जहा कहिचंती ताहा ही मो विश्वास करिबी, ताहा ही मोहर जीवन रे घटिबो। एठारे से परामर्श देउचंती तिमोथी को पाउल परामर्श देउचंती जे ईश्वर परायण जीवन जापन करिबा पाई अभ्यास कर। एहा गुटे दिन रे आसीबो नहीं, एहा प्रतिदिन आमे अभ्यास करिबार अछि। रोगग्रस्त हैला परे ईश्वरक वाक्य पढ़िबा उचित, ताहा औषध वटे। किंतु एबे जदि आपणकर कोनसी रोग नहीं, जदि आपणकर स्वास्थ्य सब ठीक अछि, हेले एबे आपण ईश्वरक वाक्य पढ़ंत, ध्यान करंत। ईश्वरक वाक्य द्वारा आपणक हृदयक आत्माक आपण पूर्ण करंत। जहा अनावश्यक विषय ताहाको आपण सुनंत नहीं, ताहाको हृदय रे स्थान दियंत नहीं। जदि ताहाको आमे हृदय रे रोकिबा, ताहाको ध्यान करिबा, तबे ताहा ही आम जीवन रे घटिबो। केवल ईश्वरक वाक्य प्रति आमे आग्रही हेबा। जदि ईश्वरक वाक्य सही बाइबल मोर हाथ रे अछि, माने तार अर्थ कोन, सदा प्रभु आपण हाथ रे लेखिकी एही चिट्ठी मते दैछंती, एपरि आमे भाबिबार अछि। बाइबल पढ़िबा बेले सदा प्रभु से निजे लेखिकी मो पाई पठाइचंती। आज एही कथा से मो पाखरे कहउचंती। एही परि ईश्वरक वाक्य को आमे ग्रहण करिबा। मार्क 11:2 पद जनक जीवन रे हेगिनर जीवन रे महत् कार्य करथिला, ठीक से परि आपणक हाथ रे जे बाइबल अछि सेतिर वाक्य द्वारा सदा प्रभु आपणक सहित कथा हेबे। सही वाक्य आपणक जीवन रे अनेक आशीर्वाद आनिबो। आपणक शरीर को से सुस्थ करिबो। आज शरीर रे जे कोनसी रोग थिले मध्य, आपणक विरुद्ध रे जे कोनसी मेडिकल रिपोर्ट थिले मध्य, सही रिपोर्ट सब को ईश्वरक वाक्य विफल करिबो। एहा को आपण विश्वास करंत। जीसु ख्रीष्ट आपणक पाई कल्वरी क्रूस रे मृत्यु भोग करिसंती, केवल पाप पाई नहीं, आपणकर अभिशाप, आपणकर रोग पीड़ा सब से बोही नैछंती। एहाको आपण विश्वास करंत। ईश्वरक वाक्य द्वारा आपणक आत्मा को सब बेले बलवान करी रखंत। जोएल 3:10 पदरे लिखा है, दुर्बल लोक कहू मु बलवान। आज दुर्बल हेले भी आपण कहंत जे मु बलवान अटे।
ମୁଁ ବଳବାନ ଅଟେ। କାହିଁକି କିପରି ମୁଁ ବଳବାନ? ହୁଏତ ମୋର ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ଜୀବନ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଆସେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମୋର ଆତ୍ମା ବଳବାନ ହେଲେ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ମୋର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନିବା। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥିଲେ ବି ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବା। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ପାଇବା। ସେହି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ରହିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ଔଷଧ ରୂପେ ତୁମେ ଦେଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଓ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ ବାପା। ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ପଢ଼ିବାରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଛୁ ବାପା। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିପାରିବୁ, ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଖାଦ୍ୟ ପରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ବାପା। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି, ପୀଡ଼ା ଅଛି, ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଇଯା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ବାପା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ଏହି ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଯୋଗାଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଶଯ୍ୟାସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୁସ୍ଥ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ମହିମା ପାଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।